इलाज होना चाहिए आतंकवाद का, इलाज होना चाहिए वामपंथी विचारधारा का, इलाज होना चाहिए उन देश के गद्दारों का जो इस देश को खोखला करने की बात करते हैं। पाकिस्तान को आगे से गीला और पीछे से पीला होना पड़ेगा एक बार। तो क्या भय आ गया है कि अगर भारत ने कोई बड़ा कदम उठा लिया तो पाकिस्तान की बोलती बंद क्या बल्कि पूरी तरीके से नाश होगा। ये जो दल बनाकर बैठे हैं, ठगबंधन बनाकर बैठते हैं, ये कहीं ना कहीं इसमें दरार देने का कार्य करते हैं। जो रक्षा मंत्री का लड़का हो करके हमारे देश की रक्षा में सवाल उठा रहा है, मैं उसको लानत कहता हूँ, उसके ऊपर थूक रहा हूँ। आपको तो यहाँ रहने का ही कोई अधिकार नहीं है, इस हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपको तो तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान चले जाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और लीजिंग भारत टीवी। मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। सवाल यह है कि पहलगाम में जिस तरीके से आतंकियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया, चुन चुन करके हिंदुओं को मारा, लेकिन ये चीजें कब तक देश में चलेगी? कब तक इसी तरीके से हिंदुओं का नरसंहार होता रहेगा? हिंदुस्तान में भी रह करके हिंदू सुरक्षित नहीं। सवाल ये भी है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के वो कायर आतंकी भारत आकर के इस तरीके की भारत की सरजमी पर घिनौनी हरकत करके जाते हैं, तो वहां पर रहने वाला हिंदू कितना सुरक्षित होगा? ये तमाम सवाल हैं जो लगातार बने हुए हैं, लेकिन अफसोस होता है कि इस पर भी जो है राजनीति अपनी चरम सीमा पर है। राजनीति ऐसी जो हैरत पे डालती है कि कितनी गंदी राजनीति, कितनी तुच्छ राजनीति हो सकती है, जहां इस पूरी चीजों पर भारत को एकजुट होना चाहिए। तो अखिलेश यादव कहते हैं कि ये भाजपा का विज्ञापन का एक तरीका है। अगर वाड्रा कहते हैं कि इस मुस्लिम यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। ये तमाम जो चीजें हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ में हिंदू समाज के वो तमाम लोग हैं जो आज इनके जहन में उबाल भी है, गुस्सा भी है और सवाल है कि आखिर ये देश में कब तक चलता रहेगा। अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये चीजें जो है कब तक और कैसे बदलेंगी, क्योंकि बदलाव बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, ये जो घटना हुई है, ये एक निंदनीय, घोर निंदनीय घटना है। चूँकि ये जो घटना है, इसने प्रत्येक देशवासी का दिल एकदम झंझोर के फेंक दिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि इस वाली घटना पर जो लोग राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी दल से हों, उन्हें मैं चेतावनी देना चाहता हूँ। ये विनाशकालीन विपरीत बुद्धि वाली बात है। चूँकि ये जो घटना है, ये एक टारगेट बेस पर की गई है, ये धर्म बेस पर की गई है। ये नाम पूछ कर आप किस धर्म से हो, आप कौन हो, मतलब अगर मैं वहाँ, हमारी मातृशक्ति भी थी, नन्हे मुन्ने बच्चे थे, किसी का बाप चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी का बेटा चला गया, ये वास्तविकता में बहुत हृदय विनायक घटना है। और मैं तो सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को जड़ से ख़त्म करना बहुत अति आवश्यक बन गया है। और जो लोग इस पर राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस पर प्रचार कर रही है, मैं उनसे कह देना चाहता हूं, आपको शर्म आनी चाहिए। ये बोलने से पहले आपकी जीभ कट जानी चाहिए थी, क्योंकि ये घटना, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक, मैं मतलब शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता ये कैसी विनायक घटना है। और मैं ये कह देना चाहता हूँ, जिन अखिलेश यादव की आप लोग बात कर रहे हैं, उन्हें तो मैं मानता ही नहीं कि वो राजनेता कभी बन भी पाएंगे भविष्य में भी, क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार कर रही है। मैं अखिलेश यादव से कहना चाहता हूं, आपको तो यहाँ रहने का ही कोई अधिकार नहीं है, इस हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपको तो तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अखिलेश यादव, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो लोग इस पर कह रहे हैं कि राजनीति चल रही है या ये एक बहुत से लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, प्लान्ड है, मैं उनसे कह देना चाहता हूं, उन घर में जाकर देखिए, जिसका भाई चला गया, जिसका पति चला गया, जिसका बाप चला गया, उन लोगों से जाके पूछिए। और सही बात, रॉबर्ट वाड्रा का मैंने वो ट्वीट पढ़ा। रॉबर्ट वाड्रा, वो रॉबर्ट वाड्रा जिनके अंदर दिल है ही नहीं, ये है ही नहीं हिंदुस्तान के। इन्हें खुद नहीं पता ये किस जाति से है, किस धर्म से है, कहाँ से है, इनके अपने बाप का नहीं पता। क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा जब इनकी कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने गरीब किसानों को लूट खाया, इन्होंने गरीबों के पेट पर लात मारने का काम किया है। बस मैं तो सरकार से इतनी अपील करना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपको तत्काल प्रभाव से इनकी खाल में घुस भर देना चाहिए। प्रत्येक युवा नौजवान के अंदर एक आक्रोश है, जोश है, और हम चाहते हैं कि आतंकवाद के साथ साथ पाकिस्तान के जो आतंक है ये खत्म होना चाहिए। उससे पहले
जो हमारे देश में कुछ जय चंदे पल रहे हैं, जो इस देश को अंदर रहकर खोखला करने का कार्य कर रहे हैं, उनका इलाज सब पैसे सवाल पहले होता है कि हिंदू कब एक होगा। मुर्शिदाबाद हम देख रहे हैं जल रहा है, वक्फ को लेकर के प्रदर्शन होता है, लेकिन प्रदर्शन में हिंदू पलायन करता है। बहराइच हिंसा में हिंदू की सरेआम गोली मार करके उसको भून दिया जाता है। संभल में मस्जिद विवाद होता है तो पत्थरबाजी हो जाती है। लेकिन हर बार हिंदू क्यों, हिंदुस्तान में रह करके हिंदू ही क्यों प्रताड़ित हो रहा है? देखिए, देश का हिंदू जाग चुका है। प्रत्येक युवा नौजवान को पता चल चुका है कि अगर हम एक रहेंगे, संगठित रहेंगे, तो ही हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये जो दल बनाकर बैठे हैं, ठगबंधन बनाकर बैठते हैं, ये कहीं ना कहीं इसमें दरार देने का कार्य करते हैं। मैं पुनः अपील करता हूं, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं, चाहे मंच के माध्यम से बोलूं या आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से बोलूं, हमें समझना होगा, हमें जागना होगा। क्योंकि जिस तरीके से आज हम लोग कट रहे हैं, बट रहे हैं, इस तरीके से एक दिन देश विनाश की तरफ जा रहा है। और आने वाली पीढ़ी, आज मैं सोचता हूं कि मेरे पड़ोसी की लड़ाई हो रही है, ब्राह्मण की लड़ाई हो रही है, या गुर्जर की लड़ाई हो रही है, जाट की लड़ाई हो रही है, दलित की लड़ाई हो रही है, वाल्मीकि की लड़ाई हो रही है, बनिया की लड़ाई हो रही है, ठाकुर की लड़ाई हो रही है, मैं सेफ हूं। लेकिन ये नहीं पता, अगर मेरे पड़ोसी में किसी अन्य जाति पर आग लग रही है तो कल को मेरा घर भी उस आग के लपेटे में आएगा। मैं ये बता देना चाहता हूं युवाओं को, और मैं ये कह देना चाहता हूं, युवा जागरूक है, परिवर्तन की तरफ बढ़ना चाहिए। क्योंकि हम एक हादसे का पात्र बने हुए हैं अभी, और आने वाली पीढ़ी जब हमसे पूछेगी कि हमारा गिरवान पकड़ के पूछेंगे, जब देश बट रहा था, टूट रहा था, आप लोग कहां थे, आप क्या कर रहे थे, हम क्या बताएंगे? क्योंकि आज हम, अगर मैं अपनी विचारधारा बदलूंगा तो 4 लोग भी बदलेंगे। हमें बदलना होगा, हमें एकजुटता के साथ लड़ाई लड़नी होगी। अगर हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। वो 5 मुख्य बातें कही गई हैं कि 48 घंटे के अंदर भारतीयों को जो जितने पाकिस्तानी भारतीय में रह रहे हैं यहाँ पर, फौरन से निकले। सिंधु जल समझौता हुआ है, उसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। ऐसी चीजों पे क्या लगता है, हमने वाकई में पाकिस्तान की कमर तोड़ी है? देखिए, जहां कमर तोड़ने की बात है, हमारा देश सदैव पाकिस्तान को जो अपने भाई की, छोटे भाई की तरह समझा है। लेकिन जो कुकृत्य कार्य हुआ है, घृणित कार्य हुआ है, और जिस तरह से यह निंदनीय, अपमान करने वाली, भारत की धरती पर रूह कपाने वाली जो यह घटना हुई है, यह कोई घटना, छोटी मोटी घटना नहीं है, यह सोची समझी राजनीति है। क्योंकि हमारा भारत एक देश ऐसा है जिसमें कि व्यक्ति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई, सब सुरक्षित रह सकते हैं और रहते रहे हैं। लेकिन ये घटना करके, और हमें तो लग रहा है कि कुछ विदेशी ताकतों का भी इसमें हाथ है कि भारत में अगर शांति रहेगी, अमन चैन रहेगा, तो हमारी रोटी कैसे सिकेगी। और हमारे कुछ छुटभैया नेता भी हैं, माननीय अखिलेश यादव जी, जिनके स्वयं पिताजी देश के बड़े ओहदे पर रक्षा मंत्री रहे हैं। तो जो रक्षा मंत्री का लड़का हो करके हमारे देश की रक्षा में सवाल उठा रहा है, मैं उसको लानत कहता हूं, उसके ऊपर थूक रहा हूं। ये भारत की जनता है, ये सब देखती है। ये गरीब और अमीर सबको एक भाव से देखना चाहिए। किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि ये राजनीति है। कल के लिए आप भी सत्ता में थे, आज दूसरी पार्टी सत्ता में है, लेकिन सत्ता पर होते हुए हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो ठोस कदम उठाया है, उसके लिए मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं ये दिल से आभार प्रकट करता हूं अपनी नौजवानों की ओर से और सभी की ओर से कि यह फैसला बहुत सराहनीय है कि 1 मई तक जितने भारतीय हैं पाकिस्तान से वापस आए। जिनके वीजा बन चुके हैं उनको कैंसिल किए जाएंगे, और जिनके वीजा बने हैं उनको वीजा नहीं बनेगा। अटारी सेवा समाप्त की जाएगी और आवागमन बंद होगा, और सिंधु जल बंद किया जाएगा। इनको पानी और हवा सब बंद कर देंगे। ये त्रासदी से भोंकेंगे। अभी तक तो ये आटे के लिए मर रहे थे, लेकिन जब पानी के लिए तड़पेंगे तब इनको समझ में आएगा कि भारत कैसा देश है। लेकिन वहां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ये हमारी तरफ से नहीं कराया गया है, हम पर स्ट्राइक मत करिए। तो क्या भय आ गया है कि अगर भारत ने कोई बड़ा कदम उठा लिया तो पाकिस्तान की बोलती बंद क्या बल्कि पूरी तरीके से नाश होगा? ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं, यह उनका रिमोट कंट्रोल चीन से है। मैं जो कहना चाहता हूं, उनका रिमोट कंट्रोल चीन से है। चीन उनके कंधे पर, पीठ पे हाथ रख करके उनको भीख का कटोरा दे रहा है और उनके पीछे से घुसपैठ कर रहा है। सामने से तो नहीं आ सकता, क्योंकि और भी देश हैं हमारे साथ, रसिया है, अमेरिका है,
और भी देश हैं, हमारी विदेशी कूटनीति बहुत बढ़िया है, जयशंकर जी हमारे विदेश मंत्री हैं, बहुत अच्छी कूटनीति है, लेकिन इसको जो है पीछे से बैकफुट पे कूटनीति की जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि 2026 तक आतंक खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्हीं के कार्यकाल में हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा, तो केंद्र सरकार पर तो सवाल उठेगा ना। देखिए, सरकार कोई भी हो, सहयोग जनता का जब तक नहीं होता तब तक सरकार भी नहीं कार्य कर सकती, क्योंकि घुसपैठिए जो होते हैं हमारे आपके बीच में ही बैठ करके वो घुसपैठ करते हैं। हमें जागना होगा, अपने को जागना होगा। आज उनका बेटा गया है, कल मेरा बेटा जाएगा, और तकलीफ उसको होती है जिसका लाल इस दुनिया से जाता है। हमारे देश के जवान जो शहीद होते हैं उनको तिरंगे से लिटाया जाता है। उनकी माँ बाप से पूछ लो, उनकी बहनों से पूछ लो, जिनकी शादी होती है सुहाग रात नहीं बिताते, सीमा पर वो चले जाते हैं, उनसे पूछो। जिनका घर जलता है, जिनका घर नहीं जलता, वो दूसरे के लिए क्या बोलेंगे। जो भरा नहीं है भावों से बाती, जिसमें रफ्तार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। आभरण नरदे का बते है कई उपकार है, हार को भूषण कहे उस बुद्धि को धिक्कार है। हमें तोड़ देना बनवाली, उस पथ पर तू देना वेग, मातृभूमि पर शीश चढ़ावे जित पथ जावे वीरने। ये फूल भी कहता है कि हमें केवल उन शहीदों को चढ़ाना, ऐसे लोगों को मत चढ़ाना, भ्रष्टाचार नेताओं को मत चढ़ाना जो देश में ही रह करके देश को खोखला करते हैं। देश की क्या राजनीति करेंगे, चाहे राहुल गांधी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो भी राजनीति कहें, ये राजनीति, देश की राजनीति देश के अंदर अच्छी होती है, गृह की राजनीति बाहर के लिए नहीं होती। अगर हम बाहर जाएं, घर में कोई बात हो, लेकिन बाहर जाकर के विदेश में भारत को भ्रामक प्रचार करें, वो सबसे बड़ी गलत निंदनीय कार्य है। ऐसे व्यक्ति को सदस्यता नष्ट कर देनी चाहिए। क्या लगता है कि ये आतंकियों का जो ये पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है, आपसे जानना चाहूंगी, अगर पूरी तरीके से पर्यटक वहां जाना बंद कर दे तो पूरी तरीके से इसको रोकने में कामयाबी मिलेगी? देखिए, पर्यटक जाना बंद कर दें वो एक अलग विषय है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पर्यटक के जाने ना जाने का विषय नहीं है। विषय है इस जो आत्मघाती जो हमले होते हैं, जो आतंक है, इसको जड़ से खत्म करना है। और क्योंकि पर्यटक, अगर देश का पर्यटक वहां जा रहा है, क्योंकि वो अपने हिंदुस्तान का हिस्सा है जम्मू कश्मीर, और हम अपने घर में कहीं भी आज़ादी से घूम सकते हैं। हमें तो केवल उन लोगों पर देखना है, उन पर नजर टिकानी है जो इस देश में रहकर यहीं की खाते हैं और फिर भी इस देश को लेकर गद्दारी करते हैं। इसका इलाज जड़ से होना चाहिए। इलाज होना चाहिए आतंकवाद का, इलाज होना चाहिए वामपंथी विचारधारा का, इलाज होना चाहिए उन देश के गद्दारों का जो इस देश को खोखला करने की बात करते हैं। सवाल तो ये भी है, सैयद जो इस हादसे में पूरी उनकी मृत्यु हुई है, उन्होंने जिस तरीके से हिंदू भाइयों को बचाने के लिए आतंकियों से लड़ा, उनके हथियार छीने, तो आतंकियों ने उनको भी नहीं छोड़ा। यहाँ के राजनेताओं की अगर बात करें तो उन्होंने उसका तो ट्वीट किया, लेकिन एक भी शब्द हिंदू के लिए क्यों नहीं निकले, एक भी शब्द उसके लिए क्यों नहीं निकले जो अभी 4 दिन पहले उसकी शादी हुई और आज वो विधवा हो गई। देखिए, जो सैयद वहां शहीद हुआ है, मैं उसको भी नमन करता हूं, लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि यह कहाँ की अच्छाई है, कहाँ की इंसानियत है। अगर हमारे 99 मर गए, हमारे 99 लोगों का जो हत्या कर दी गई, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, और एक सैयद अगर वहां मर गया तो उसको लेकर तुम रोडों पर आ रहे हो, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हो। एक 99 का क्या होगा जो इतने लोग घर बर्बाद हो गए। तो मैं कह देना चाहता हूं, ये लोग क्योंकि त्रुटिकरण की राजनीति करते हैं, जो समाजवादी हो या कांग्रेस हो, इनका इलाज सुनिश्चित है और इनका पतन भी निश्चित है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे कह देना चाहता हूं, इस देश का युवा कमजोर नहीं है, इस देश का युवा बहुत मजबूत है, ऊर्जावान है, जोशीला है। हम यही चाहते हैं, अगर हमें लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी तो अगर सरकार आदेश देगी तो प्रत्येक युवा नौजवान देश का हर घर से क्रांतिकारी निकलेगा। और पाकिस्तान की तरफ खड़े होकर अगर हम लोग सोच भी कर दे तो पाकिस्तान का पता नहीं चलेगा। मैं बस ये कह देना चाहता हूं, मुझे अपनी सरकार पर, अपने आला अधिकारियों पर पूर्ण विश्वास है, इनका इलाज होना सुनिश्चित है और इलाज होना भी चाहिए। कहते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, यही हम बचपन से सीखते आए हैं कि आतंक होता है, वो धर्म नहीं होता। लेकिन यही आतंकवादी हिंदुओं का धर्म पूछ करके उनको मारते हैं और कहते हैं कि अजान पढ़, कलमा पढ़, नहीं पढ़ा तो पैंट खुलवाई, देखा कि खतना हुआ है या नहीं। तो फिर हम एक बात कैसे कह देते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता? देखिए, ये तो मुखौटा पहन के कार्य किया जाता है। आतंक का कोई धर्म नहीं होता, ये मुखौटा पहना जाता है कि इस तरह से करोगे तो इनकी रूट टूटेगी, इस तरह से करोगे तो इनमें आपस में फूट होगी। अरे हिंदुओं जाग जाओ, मैं तो पूरे भारत को
जो भी भारत में रह रहे हैं, जो मुस्लिम हो हिंदू हो, सबको कहता हूं कि भारत में रह करके भारत के लिए कार्य करो, दूसरे देश के लिए न कहो। वो भी तो शहीद थे अब्दुल रहीम, जिन्होंने सीमा पर अपने टैंकों से पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दिया। वो भी तो थे अब्दुल कलाम, जिन्होंने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ऐसे यंत्र, ऐसे टेक्नोलॉजी को लाया। उनको भी तो सलाम करते हैं। और भी हमारे गफ्फार हुए, एक से एक मुस्लिम भी हुए, लेकिन मैं उनको ये कहना चाहूंगा, जो देश के कुछ जयचंद हैं, उनको मैं ये कहूंगा महामहिम राष्ट्रपति जी से कि इनकी नागरिकता नष्ट किया जाए और इनको जो है संसद में रहने का कोई अधिकार नहीं है, और संसद के अंदर उसकी संसद की गरिमा को बना के रखे, बिना गरिमा का कोई बात न बोले, क्योंकि वो गरिमा का विषय है। और संसद जो है, कहने का मतलब कि संसद जो है, संसद से देश चलता है, देश से विश्व चलता है, विश्व से राष्ट्र चलता है। उस राष्ट्र को चलाने वाले को कभी भी वामपंथी या किसी भी एक दल की बात नहीं करनी चाहिए। उसको मौलिक अधिकार है कि सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, सत्य पर बोलो और देश के प्रति बोलो। जैसे कहा गया है कि 48 घंटे दिए गए हैं जो यहाँ पर पाकिस्तान से आए लोग रह रहे हैं उनको बाहर जाने के लिए कि आप वापस जाइए। अब सवाल ट्रोलिंग ये हो रही है कि हम क्यों डोली पाकिस्तान की रखें, सीमा हैदर को यहाँ क्यों रखा जा रहा है? देखिए, ये तो कहने का मतलब हमारे जो मुख्य लोग हैं उनका काम है, सीमा हैदर को क्यों रखा जा रहा है, क्यों नहीं रखा जा रहा है, ये बड़े लोगों की बात है। हमारे माननीय गृह मंत्रालय या जो भी रक्षा मंत्रालय है उनका काम है, ये हमारी सोच की बात नहीं है। लेकिन हम भारत के नागरिक हैं, हम पूरे उत्साह के साथ, धर्मगुरु भी हैं, हम ये कह रहे हैं, भगवान परशुराम की सौगंध खाते हैं, उन्होंने 21,000 बार अगर क्षत्रियों को इस धरती पर, उन क्षत्रियों को मारा जो कहने का मतलब कि आतपताई क्षत्रिय थे। मैं भी कह रहा हूं, जो आतपताई, जो भी कहने का मतलब देश के प्रति आंख उठाएगा उसकी आंख फोड़ देंगे। और तभी युवाओं के साथ मैं इस आहुति में पूर्ण रूप से फरसों से काट दूंगा। सीसीएस की बैठक हुई है और उसमें जो 5 निर्णय लिए गए हैं, इस निर्णय को क्या वाकई देख रहे हैं कि ये इतना काफी है जिस तरीके से ये घटना घटती? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रियलाइज करने वाली बात ये है कि जो भी हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है। इट्स नॉट शुड बी डन, बट एट प्रेजेंट टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट को एक चीज़ समझनी होगी, और ये बात बहुत क्लियर है। इंडियन गवर्नमेंट को दिमाग में कहीं ना कहीं बात होती है कि हम कहीं स्ट्राइक करते हैं, कुछ करते हैं तो हमारी इकोनॉमी डाउन चली जाएगी। अब वो समय आ गया है, वी हैव टू गो ऑन द कंसेप्ट ऑफ यूएसए और इजराइल। उनकी सोची समझी सब चीज़ होती है। यदि वो लोग, उनका पैसा भी गिरेगा, वो डाउन भी जाएंगे, बट वो सबसे पहले सवाल ये है कि हमास जैसा जब हमला है तो इजराइल जैसा युद्ध क्यों? उसके पीछे रीज़न है। आज की डेट में जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, वो अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं। सैंक्शन नीचे गिर जाएगा, अर्थव्यवस्था डाउन हो जाएगी। जब हमने कोरोना काल में 2 साल तक रह के अपने आप सस्टेन कर लिया, तो इस समय मोदी जी को या गृह मंत्री जी को सिर्फ एक चीज़ करनी है, जस्ट लाइक द रेस्पॉन्स फ्रॉम यूएसए एंड इजराइल। क्यों? इकोनॉमी तो हम फिर अपनी गेन कर लेंगे, बट ये जो नासूर बनता जा रहा है, अकेले अकेले रिपीट एंड रिपीट, इससे हमारी इकोनॉमी खोखली हो रही है। और यदि हमको अपने डॉलर्स के साथ हमने को मजबूत करना है तो इससे इकोनॉमी टूट जाती है। लोग डरते हैं, वो कहते हैं हम नया प्लांट कैसे लगाएं, बोले क्यों यार, वहाँ तो टेररिस्ट हैं। तो इससे इन्वेस्टमेंट खत्म होता है। और मैं आपके माध्यम से, बहुत अच्छा चैनल है आपका, आई हैव टू से, आपको एक अच्छा डिसीजन लेना होगा। इकोनॉमी इंडिया के अंदर इतने आईटी के लोग बैठे हुए हैं, नेता इतने अच्छा हैं, युवा नेता इतने अच्छा हैं, हम लोग वाकई में दोबारा ओवरकम कर सकते हैं। बट आप अपनी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं इस तरीके से। ऐसे अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। जरूर होती है। जो व्यक्ति बाहर बैठा हुआ है वो जब पढ़ता है भाई इतने लोग हो रहे हैं, क्या सेफ है, तो उनको उसी तरह यूएसए के अंदर, इजराइल के अंदर वो लोग फौरन रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करो, उससे आपके ऊपर फेथ भी बढ़ेगा और माना अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत नीचे जाएगी। हम लोग बैठे हैं ना, आईटी के लोग हैं, युवा नेता, फिर उसको ऊपर ले जाएंगे। पर ये जो इतना बड़ा नरसंहार हुआ है, ये दोबारा रिपीट नहीं होगा। ये हिस्ट्री में, गूगल में छप जाता है, बच्चे उन्हें देखते हैं यहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ। मुझे ये सिर्फ ये कहना आपके चैनल के माध्यम से, इसके डिसीजन लो, स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करो। हमारे अंदर इतनी सक्षम है हम लोग, इंडिया इतना सक्षम है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, आखिरी सवाल मैं यहाँ पर बैठे हुए सबसे लूंगी। ये जो हमला हुआ है, इसके लिए जनता क्या चाह रही है, बदला कैसा होना चाहिए? ये जो 5 कड़े फैसले लिए हैं, इतना जायज है या फिर अभी कुछ और? मैं तो यही कहना चाहूँगा, जैसे
पुलवामा आतंकी हमला हुआ था, ऐसी स्ट्राइक एक बार होनी चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, होनी चाहिए थी। वाटर स्ट्राइक से अभी मन नहीं भरा है। नहीं, एक बार और होनी चाहिए। एक बार नहीं, हट हट के कई बार होनी चाहिए थी। मतलब पाकिस्तान को आगे से गीला और पीछे से पीला होना पड़ेगा एक बार फिर के। पूरी तरीके से नस्तनाबूद करने की तैयारी जी, लगता है बिल्कुल। भारत सरकार और केंद्र कर पाएगी इस जी तरीके से? बिल्कुल ठीक सर। है। आप कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या कुछ होना चाहिए? सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए दोबारा से। सर्जिकल स्ट्राइक, हाँ जी, उसके अलावा और कुछ नहीं? और कुछ नहीं। आपको क्या लगता है? ये जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय और बहुत ही दुखद है। हमारी सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और पाकिस्तान को जैसे पहले अटैक हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसी के बयान उनके घर में घुस करके उनको ऐसी औकात याद दिला देनी चाहिए। दोबारा ऐसा कोई भी भारत के अंदर या देश के अंदर किसी आम नागरिक में या पर्यटक स्थान पर कहीं भी ऐसा करने की सोचे भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल। मजहब हमें नहीं सिखाता आपस में बैर करना, लेकिन हिंदुओं की लाशों ने ये बता दिया है कि मजहब क्या करवा रहा है। देखिए सभी भाइयों का जो आपने स्टेटमेंट सुना, एक जोश है, एक उमंग है कि वास्तविकता में जो ये हुआ है बड़ा ही अलग है और सोचते भी हैं तो रूह कांपती हैं। क्योंकि हम ऐसी विचारधारा से बने हुए हैं, ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में हम हमेशा प्रेम देना जानते हैं, प्रेम लेना जानते हैं, प्रेम से रहना जानते हैं। लेकिन ये जो हृदय विनायक घटना हुई है, ऐसे सबकी रूह कांपी हुई है। लेकिन कहते हैं ना, जैसे को तैसा, जिसे जो भाषा समझ में आए उसे उस भाषा में बात तो करनी पूरी चाहिए। तरीके से कहा जाए तो भारत को परशुराम बनकर के दिखाना होगा कि भारत और हिंदुस्तान पूर्ण रूप से मजबूताई के साथ कहते हैं कि दिखाना होगा, परशुराम बनना होगा, इनका इलाज करना होगा और इनके आने वाली नस्लें जो इनकी भी रूह कांप जाए कि हम कौन थे, क्या थे, ऐसा बताना है, करना है। और प्रत्येक युवा इस सरकार के साथ है और हमारी सबकी यही अपेक्षा है कि उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। बदला क्या, ये 5 कदम केवल या और कुछ और? देखिए, जब हमारे जो नेवी के जवान थे, कैप्टन, उनको जब गिर गए वहाँ, तो मोदी जी ने एक ही चीज़ कहा था अभिनंदन के लिए कि कल सुबह पाकिस्तान का नक्शा विश्व में नहीं रहेगा, और कुछ कहा नहीं था, फ़ोन भी नहीं किया था। तो अपने आप अभिनंदन जी आ गए। तो इस तरह से ये आका जो बैठा रखे, जो एक खेल खेल रहे हैं आतंकवाद का, घर में अपने बैठा करके इनको धमाक की तरह पाल रहे हैं, ये तभी सुधरेंगे जब इनके उन अड्डों पर जो है हमला किया जाएगा। देखिए, महिलाओं को छोड़ा गया और कहा गया कि मोदी को बोलो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये तो उनका एक तरह से एजेंडा है कि इस तरह से करो, बाकी उनका कुछ नहीं, वो तो किसी के ना है, उनको तो सब प्लानिंग है कि ये करना है, और जहां मौका पाओ, जहां कमी पाओ, वहीं पर अटैक कर दो। ठीक है, तो देखिए, सवाल ये था कि क्या वाकई जनता इन 5 मुख्य जो कड़े फैसले भारत सरकार की तरफ से सीसीएस की बैठक पे उठाए गए हैं उससे क्या केवल मन भरा है? लेकिन नहीं, भारत और भारतवासियों का खून जो है अभी भी खौल रहा है, उबाल मार रहा है। और सवाल ये है कि आखिर ये चीजें कब तक? सिंधु अगर देखा जाए, सिंधु नदी को लेकर के जो समझौता रद्द किया गया है वो पूरी तरीके से ठीक है। जिस तरीके से देखा जाए तो भूखा तो पाकिस्तान मरता है, लेकिन अब प्यासा भी मरेगा। लेकिन उसके साथ में अभी उन जिस तरीके से लोग मारे गए, हिंदुओं को चुन चुन करके मारा गया है, इससे बदला पूरा नहीं। ये जनता की मांग है और जनता चाहती है कि एक बार फिर से वो स्ट्राइक देखने को मिले। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया और लीडिंग भारत टीवी पर। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ आस्था तिवारी।